Hello and good evening, friends. Welcome to this channel. I hope all of you are doing great and having a great day. आज हम बर्कले के बारे में पढ़ने वाले हैं, जॉर्ज बर्कले। ये हमारे पेपर 6 पार्ट 1 फिलोसॉफी का सिलेबस है और जैसा कि हम जानते हैं कि हम डेली एक एक फिलोसोफर को लेके चल रहे हैं, उस कड़ी में आज हम बर्कले के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जहाँ तक बात सिलेबस की है, सिलेबस में सीधे सीधे लिखा हुआ है जॉर्ज बर्कले सत्ता अनुभव मूलक है और इंग्लिश में लिखा हुआ है एस्से एस्ट परसेप्पी, जो कि एक लैटिन भाषा का वाक्य है जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है टू बी इज टू बी परसेप्ट। मतलब इसका इंग्लिश में अर्थ ये होता है कि किसी स्थान को, किसी वस्तु को उसका एग्जिस्टेंट होने के लिए, टू बी किसी वस्तु को होने के लिए इज टू बी परसिप्ड, उसका परसिप्ड होना, किसी के द्वारा, किसी के मन में उसकी छवि बनना जरूरी है। इसको हम आगे और अच्छे समझेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये इंग्लैंड आयरलैंड के फिलोसोफर हैं। इन्हें हम इसलिए इंग्लिश फिलोसोफर कहते हैं। इनका जो समय काल था 1685 से 1753 का रहा है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप डाल सकते हैं बड़े क्वेश्चन में। ये आध्यात्मवादी फिलोसोफर थे, ठीक है। तो ये मतलब क्रिश्चियनिटी एंड बिशप चर्च में किसी चर्च में बिशप थे और ये आध्यात्मवादी थे। हमने पहले भी पढ़ा है कि दो तरह के फिलोसोफर होते थे, जो लोग एक रैशनल टाइप की बातें करते थे और एक जो आध्यात्म मतलब धर्म की बात करते थे, ठीक है। तो ये आध्यात्मिक कैटेगरी के हैं, तो ये भगवान की बातें करेंगे और इस सृष्टि की रचना की और इस सृष्टि में क्या रियल है और क्या रियल नहीं है, उस पर चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हम सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का जो विषय है, बर्कले जी के अनुसार सत्ता अनुभव मूलक है। तो ये क्या है, क्यों है, कैसे, इसको हम अच्छे समझते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं टू बी इज टू बी परसिप्ड। टू बी मतलब होने के लिए, इज टू बी परसिप्ड उसका अनुभव होना जरूरी है। तो जो सत्ता होती है, सत्ता मतलब क्या, दिस वर्ल्ड की सारी चीजें सत्ता है। यहाँ पे ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो जड़ और चेतन। जो हम बोलते हैं जड़ मतलब कि जो रियलिटी है, जो ब्रिक एंड मोर्टार से बना हुआ है, जो कि जैसे कि आपके किसी रूम में आप चीज़ों को देख रहे हैं, जो पुस्तक है या कोई कुर्सी रखी हुई है, तो अगर वो लकड़ी से बनी हुई तो उसको हम जड़ बोलते हैं, और हम उसका जो प्रत्यय अपने दिमाग में बनाते हैं उसको हम चेतन बोलते हैं। जो अपने दिमाग में उसका चिंतन करते हैं उसे हम चेतन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बर्कले जो दुनिया है वो जड़ बिल्कुल भी नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ चेतन है, ठीक है। मतलब कि वो हमारे सिर्फ दिमाग में है। उन्होंने सीधे तौर पर पदार्थों की स्वतंत्र अस्तित्व का खंडन कर दिया है, ठीक है। सो इंग्लिश में अगर हम इसको सेंटेंस के फॉर्म में अगर लिखना चाहें अपने आंसर में, तो लिख सकते हैं मैटर डज नॉट हैव इंडिविजुअल एग्जिस्टेंट। मैटर डज नॉट हैव इंडिविजुअल एग्जिस्टेंट, इट गेट्स इट्स एग्जिस्टेंट व्हेन वी एक्सपीरियंस इट। सो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तब उसकी एग्जिस्टेंट होती है, अदरवाइज उसका कोई एग्जिस्टेंट नहीं है। अगर उसको कोई नहीं देख रहा है तो उसकी एग्जिस्टेंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज बर्कले। और इन्होंने ये एक बहुत अच्छी लाइन है, सृष्टि ही दृष्टि है। अकॉर्डिंग टू बर्कले सृष्टि ही दृष्टि है। हमें अपने आंसर में अगर इसको इंक्लूड करेंगे तो हमारा आंसर बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। इसे हम अगर इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि विजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि दृष्टि ही सृष्टि है। दृष्टि ही सृष्टि है मतलब विजन इज वर्ल्ड, ठीक है। विजन इज वर्ल्ड एंड बोथ आर सिनोनिम्स, राइट। तो हमने यहाँ पे इनका जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि दुनिया जैसे दिख रही है वैसी है नहीं, एक्चुअल में वो रियल नहीं है। जो यहाँ पे जैसे हम छू रहे हैं वो रियल नहीं है, एक्चुअल में जो हम उसको अनुभव कर पा रहे हैं, अपने दिमाग में उसका प्रत्यय बना रहे हैं, ठीक है, वो रियल है। इसको आगे हम और समझेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर होगा। तो आगे चलते हैं। ये प्रत्ययवाद के समर्थक हैं, ठीक है। तो प्रत्यय क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में आइडिया बोलते हैं। आइडिया इन अवर माइंड जो हम लोग बोलते हैं ना, वही होता है प्रत्यय, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कुर्सी यहाँ पे रखी हुई है, वो एक्चुअल में रियल में कुर्सी है। वहाँ पे एक इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो इसे देख रहा है और देख के अपने दिमाग में उस कुर्सी को वो सोच रहा है। तो ये जो उसके माइंड में जो एक कुर्सी की इमेज बन रही है, इसी को हम कहते हैं प्रत्यय। इंग्लिश में इसे हम आइडिया कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बर्कले ये रियल नहीं है, रियल ये है।
इसी की वजह से ये एग्जिस्ट कर रहा है, जस्ट बिकॉज हम इसका प्रत्यय हमारे दिमाग में बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस इज अ वेरी वेरी कोर कॉन्सेप्ट एंड नॉट सो टिपिकल, इट इज़ वेरी 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 सिंपल एंड क्लियर। हम जो देख रहे हैं, हम जो अनुभव कर रहे हैं, उसी से इस संसार की एग्जिस्टेंस है। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं इनके कॉन्सेप्ट के एक्सेप्शन की। इन्होंने पहले तो ये बोल दिया कि जो हम देख रहे हैं, जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, उसी का एग्जिस्टेंस है, उसके अलावा किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अब बात आती है आत्मा के अस्तित्व की, ठीक है। तो आत्मा को तो हम नहीं देख पा रहे हैं, तो उसका एग्जिस्टेंस कैसे है? तो इन्होंने ये बोला है कि ये अपवाद हैं, ठीक है। और उन्होंने इसका रीजनिंग भी दिया है, अपवाद क्यों है ये? क्योंकि आत्मा को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है। क्यों? क्योंकि ये अनुभव करता है, अनुभव करने वाला है, ठीक है। जो माइंड, जिसे सोल भी कर सकते हैं हम, जो माइंड है वो परसीवर इटसेल्फ, मतलब वो परसीव कर रहा है, वो अनुभव कर रहा है। तो हम उसका अनुभव कैसे करेंगे? हम अगर आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भी उसको अनुभव कर सकता नहीं है। इन्होंने जो पहले नियम दिया था कि जो अनुभव करता है उसी का अस्तित्व है, उसका इन्होंने एक अपवाद दिया है। ये बोल के अपवाद दिया है क्योंकि हम अनुभव आत्मा की वजह से ही कर पा रहे हैं, सोल की वजह से ही कर पा रहे हैं, इसलिए वो स्वयं सिद्ध है और उस आत्मा का अस्तित्व है। एक और एक्सेप्शन है, सेकंड एक्सेप्शन इज गॉड, ईश्वर। अब ये कैसे है? ये भी एक अपवाद है, ठीक है, ये भी एक अपवाद में आता है। जो इनका मेन अपवाद का मतलब क्या होता है? इन्होंने एक मेन कॉन्सेप्ट दिया। अब जो चीज़ उनके मेन कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है वो अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो पहला एक्सेप्शन था आत्मा, दूसरा एक्सेप्शन है ईश्वर। ईश्वर में इन्होंने क्या क्या है? गॉड कॉसेज द आइडिया ऑफ अदर सब्सटेंस। तो जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो सभी चीज़ों के प्रत्यय बनने का कारक है, ठीक है, ही इज द कॉज। तो हम जो दिमाग में किसी चीज़ को सोच पा रहे हैं, हम किसी चीज़ का अनुभव कर पा रहे हैं, वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं? वो ईश्वर की वजह से कर पा रहे हैं। तो वो स्वयं खुद कारक है, इसलिए गॉड रियल है, ठीक है। तो ये था इनका कोर कॉन्सेप्ट। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से जमा के 8 नंबर, 15 नंबर और 2 नंबर और 4 नंबर भी हम डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसका कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कोर है कि दृष्टि ही सृष्टि है। मैटर डज नॉट हैव इंडिविजुअल existence, it gets its existence when we experience it. It gets its existence when we experience it. Right? So हम इसको ये भी यहाँ पे अपने आंसर में अपन इंक्लूड करना चाहे तो लिख सकते हैं कि we say that something exists when it is being perceived in someone's mind and hence things refers to आइडियाज अलोन, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि हम बोलते हैं कि चीज़ें एग्जिस्ट करती है। कब बोलते हैं? जब वो किसी के माइंड में उसका एक प्रत्यय बनता है, उसकी एक इमेज बनती है। जरूरी नहीं है कि मेरे माइंड में ही बने, अगर आपके माइंड में ही बन रही है, किसी और के माइंड में ही बन रही है, किसी के भी इंसान के दिमाग में अगर उसका प्रत्यय बन रहा है तो उसका अस्तित्व है। चलिए अब देखते हैं कुछ आंसर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का ग्रुप चलाते हैं टेलीग्राम पे, तो वहाँ से हम 2-3 इस क्वेश्चन के अच्छे अच्छे आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था सत्ता अनुभव मूलक है, अवधारणा को समझाइए। 8 हमारा क्वेश्चन था। चलिए एक आंसर देखते हैं। तो पहला आंसर हम देखते हैं, ये है मधु जी का आंसर है एंड इट इज़ अ वेरी गुड आंसर। इनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। पहले एक इंट्रोडक्शन दिया है बर्कले का। बर्कले आध्यात्मवादिक दार्शनिक हैं। उनके अनुसार सारा विश्व आध्यात्मिक सत्ता से पूर्ण है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सत्ता अनुभव मूलक है। इन्होंने भी लिखा है दृष्टि सृष्टि है, सृष्टि और कुछ नहीं हमारी दृष्टि मात्र है। इसका मतलब है कि सत्ता अनुभव मूलक है, हम सत्ता का अनुभव करते हैं इसलिए वह है। तो इन्हें बहुत सुंदर तरीके से वो समझाया है। आप इसको पॉज करके आप पूरा अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा आंसर है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। जिन्होंने टेबल का भी एग्जांपल दिया है, टेबल का प्रत्यय हमारे मन में तभी बनता है जब वहाँ वह एक्चुअल में होती है, ठीक है। तो ये आंसर बहुत ही परफेक्ट आंसर है 8 नंबर के हिसाब से, ठीक है। चलिए एक आध और आंसर देखते हैं। एक आंसर ये भी देखते हैं, ये बी प्रकाश जी का आंसर है, ठीक है। तो इन्होंने थोड़े से अलग तरीके से फ्लो चार्ट वगैरह करके बनाया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा आंसर है। ये एक पार्ट है आंसर का और दूसरा पार्ट नीचे है, आप इसको पॉज करके पूरा पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए एक इंग्लिश का आंसर देख लेते हैं। सो दिस वन इज़ अ वेरी गुड आंसर इन इंग्लिश। सो
ये ये आंसर के जिसने भेजा है उनका नाम शायद ओरिजिनल नहीं है, तो मैं उनको क्रेडिट नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप अपने आंसर में नाम लिख दीजिए। अगर आपके प्रोफाइल का नाम रियल नहीं है तो आप अपने आंसर में ऊपर में टॉप पे या नीचे पे नाम लिख दीजिए, तो आपको आपका ड्यू क्रेडिट है वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने एसिस्ट परसेप्टिव को बहुत अच्छे से समझाया है। इज द फेमस dictum of Berkeley. Literally it means to be is to be perceived. According to it, existent implies being perceived, i.e. a thing exists, राइट। तो इन्होंने बहुत अच्छे से पॉइंट में समझाया है, इसको आप पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बर्कले। हमने काफ़ी अच्छे से समझा था और आई होप आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिला होगा। हम अपना टेलीग्राम चैनल चलाते हैं, अगर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आंसर को रिव्यू करता हूँ। और अगर आप वीडियो के अंत तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इसको शेयर करिए जो लोग एस्पायरेंट हैं, टू शो योर सपोर्ट। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट, सो मुझे भी थोड़ा ऐसे ही कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। मैं इसी सीरीज़ में बाकी सारे वेस्टर्न फिलोसोफर को इंक्लूड करने वाला हूँ। उसके बाद हम इंडियन फिलोसोफर और ब्रह्म, आत्मा, माया सारा कुछ कवर करने वाले हैं। हम धीरे धीरे सारा सिलेबस ख़त्म करेंगे डेली एक एक करके। सो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे भी इसके नोटिफिकेशन पाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।